मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़ा का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय स्तर पर जांच के साथ ही समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़ा में भी बलिया में जिलाधिकारी सहित अधिकारियों के साथ जांच को लेकर समीक्षा बैठक की। समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़ा ने कहा कि बलिया जनपद के मनिहार इंटर कॉलेज में 25 जनवरी को हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 537 जोड़े शामिल थे, जिनमें 240 लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। मंत्री असीम अरोड़ा ने मीडिया से सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह शिकायत मिली थी कि कुछ शादीशुदा जोड़े आर्थिक लाभ के लिए आवेदन किए हैं और गलत तरीके से आवेदन प्राप्त किए हैं। इस शिकायत पर जांच कमेटी गठित की गई। साथ ही भुगतान किए जाने वाले 35,000 रुपए पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही 4 अधिकारी पर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सरकारी धन का गबन करने वाले दलालों की भी गिरफ्तारी की गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री के सख्ती का असर भी इस मामले में देखने को मिला है। सरकारी धन का गबन करने वाला कोई भी अधिकारी दलाल बचाने वाला नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जी वाले को रोकने के लिए मंत्री असीम अरोड़ा ने कहा कि सिस्टम को मजबूत करते हुए वर वधू को विवाह स्थल पर ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा और सत्यापन किया जाएगा। वहीं सामूहिक विवाह में कन्याओं द्वारा बिना दूल्हे के वरमाला डालना और नाबालिग दुल्हनों के वीडियो पर दुख जताते हुए कहा कि यह हमारे समाज का संस्कृति नहीं है। अपात्र दुल्हनों को पीड़ित बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इन लोगों को आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। वहीं प्रदेश स्तर पर होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के ढांचे को मजबूत करने के लिए कहा कि कर भी पकड़ता है और ताला भी मजबूत करना है, लिहाजा मैंने अपने जीवन में चोर पकड़े हैं। वर्दी जरूर उतार दी है पर डंडा साथ लाया हूँ। क्या में एक शिकायत आई, लगभग 537 ऐसे विवाह हुए हाल में, और उसमें शिकायत ये हम लोग को मिली कि कुछ ऐसे जोड़े हैं जिनकी शादी कुछ महीने पहले हो चुकी है, लेकिन वो केवल इस आर्थिक लाभ को लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं और गलत तरीके से उन्होंने आवेदन प्राप्त किया। इस शिकायत पे एक जांच समिति का गठन किया गया और साथ साथ जो 35,000 रुपये भुगतान किए जाते हैं उनको तत्काल बेईमानी हो सकती थी उसको तत्काल रोक दिया गया। मुझे इस बात की अभी तक संतुष्टि है कि जो 4 अधिकारी इसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई, उनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई और साथ साथ जो दलाल इस काम में जुड़े हुए थे, लोगों को बरगला रहे थे, उनको ठग रहे थे और सरकारी धन को गबन करा रहे थे, दुरुपयोग करा रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी इसमें हुई है। जो सख्ती भ्रष्टाचार के खिलाफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की है वो यहाँ पे लोगों को देखने को मिली, आगे और देखने को मिलेगी। कोई भी ऐसा दलाल, कोई भी ऐसा अधिकारी बचेगा नहीं जिसने सरकारी धन के दुरुपयोग की गबन की चेष्टा की है। पैसा तो नहीं गया, रोक दिया गया उसको, लेकिन उसको दंडित जरूर किया जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे मौके हमारे लिए होते हैं व्यवस्थाओं को और अच्छा करने के लिए। हमने अभी चर्चा की है, लखनऊ में भी 2 दिन से हमने चर्चा की कि हम सिस्टम को और मजबूत कैसे कर सकते हैं। जैसे कि विवाह प्रमाण पत्र मौके पे ही कार्यक्रम में ही दिया जाएगा, लड़की की और लड़के की दोनों की फ़ोटो उसके ऊपर होती हैं, जिससे कि यहाँ जिस प्रकार की चेष्टाएं की गई थी वो नहीं हो पाएंगी। जल्दी 2 सप्ताह के अंदर ऐसी पुख्ता व्यवस्था बना लेंगे कि दोबारा कहीं किसी की अगर कुछ चेष्टा भी ऐसी गड़बड़ी करने की तो हमारा सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि वो ना हो। और इसमें है जो अनसंवेदनशीलता दिखाई गई, जैसे कि मैंने भी वीडियो में देखा कि कुछ बहनें खड़ी हैं और 2 दूल्हे केवल खड़े हैं या 3 खड़े हैं और उनको शादी का एक ऐसा कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। ये घोर लापरवाही है, ये हमारी संस्कृति नहीं है ऐसे करना। और अभी मैं और इसकी जांच कर रहा हूँ वो व्यक्ति कौन है जिसका निर्णय था कि इस प्रकार गलत तरीके से किसी महिला को, किसी पुरुष को अपमानित किया जाए और जो संस्कार हैं उसके विपरीत तरीके से कार्य किया जाए। ये अभी परीक्षण का विषय है, उनको भी दंडित किया जाएगा। यद्यपि वो अपराध भ्रष्टाचार का तो नहीं है, लेकिन असंवेदनशीलता भी एक बहुत बड़ी गलती है, उनको भी दंडित। 537 जोड़े इसमें इन्वॉल्व थे और अभी तक की जांच से लगभग 240 अपात्र पाए गए हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि कानून का डर लोगों में है और मैंने सुना कि खुद ला करके वापस सामान ब्लॉक पे दे रहे हैं। तो ये भी अनुरोध करूंगा मैं कि किसी को अगर गलत तरीके से लाभार्थी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है तो उनको भी हम एक पीड़ित के रूप में, विक्टिम के रूप में देखते हैं, उनकी सामग्री वापस कराएंगे। पैसा तो मैंने बताया कि चोर को भी पकड़ना है और ताले को भी मजबूत करना है, करेंगे।
चोर तो पकड़े गए, लेकिन ताला भी हमारा मजबूत होना चाहिए, इसके लिए काम किया। ताले को संजय नीचे हो, मजबूत करना हमेशा हमारा काम है। और संजय नीचे हो, पुलिस में रहा हूँ, और आगे वाला आईडी वर्दी जरूर उतार दी है, लेकिन डंडा साथ में लेकर के आया हूँ। जो दोषी हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। योगी जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है।